नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लक्षद्वीप और मालदीव काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में यह जानना काफ़ी ज़रूरी है कि लक्षद्वीप और मालदीव आखिर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। दरअसल साथियों, 3 जनवरी को लक्षद्वीप नरेंद्र मोदी गए थे और वह वहाँ पर जाकर के समुद्र के किनारे कुछ फ़ोटो शूट किए, कुछ वीडियो भी शूट किए। इसका कानों कान खबर किसी को भी नहीं लगा था। अचानक से इसके एक दिन बाद नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो को अपलोड किया। यह अपलोड करते ही लक्षद्वीप जो था वो पूरे भारत में ट्रेंड करने लगा। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी लक्षद्वीप जो था वो ट्रेंड करने लगा। दरअसल साथियों, मालदीव जो है, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मोइजू, जो कि भारत विरोधी बयान देते रहते हैं तथा भारत विरोधी कार्य करते रहते हैं, चीन पर भरोसा करके। ऐसे में हम लोग थोड़ा मालदीव के बारे में जान लेते हैं कि यह कब आया था अस्तित्व में। साथियों, 26 जुलाई 1965 को यूनाइटेड किंगडम के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत मालदीव को स्वतंत्रता मिली थी। मालदीव का शासकीय धर्म जो है वह इस्लाम है। यहाँ यानी कि वहाँ पर इस्लाम के मानने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और वहाँ की करेंसी रुपया है। मालदीव की राजधानी माले है तथा मालदीव का आधिकारिक भाषा जो है वो दीवेही है। वहाँ की राष्ट्रीय मछली येलो फिन टूना तथा राष्ट्रीय फूल पंडुक है। दरअसल नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने तथा कुछ सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए गए थे और यह बात राजनीतिक पार्टियां तथा राजनीतिक विश्लेषज्ञों के पल्ले नहीं पड़ रही थी कि एक ऐसा राज्य जहां की कुल आबादी का 95% मुस्लिम आबादी है और जहां की कुल जनसंख्या मात्र 55 से 60 हज़ार ही है, वहां पर नरेंद्र मोदी आखिर किस वोटर को लुभाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई भी काम जो होता है वह साथियों दूरदर्शिता वाला कार्य होता है, जिसका लाभ वह काफ़ी दूर तक सोचते हैं, काफ़ी दूर तक सोच समझ कर ही कोई फैसला उठाते हैं। असल में लक्षद्वीप जाने का उनका मेन मकसद मालदीव को झटका देना तथा मालदीव जो चाइना के कंधे पर बंदूक रख करके भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है, उसको आर्थिक रूप से पंगु बनाने के इरादे से नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का यात्रा किया। चाइना अपने विस्तारवादी नीति को लेकर के जाना जाता है और इसी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत के पड़ोसी देशों के कंधे पर बंदूक रख के चाइना अपना काम करता है। ऐसे में चाइना भारत को हिंद महासागर में घेरने का प्रयास मालदीव के सहारे करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक लक्षद्वीप टूरिज्म को लेकर के कितना कारगर साबित होता है, यह देखने वाली बात होगी। आगे आपके जानकारी के लिए बता दूं, 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद मोहम्मद मोइजू ने अपने काफ़ी कड़े तेवर दिखाते हुए दिसंबर में भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को ख़त्म कर लिया। उसके साथ ही मोइजू ने भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का फैसला लिया था। मोइजू एक तरफ में भारत से बेरुखी दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी सरकार के चीन से नज़दीकियाँ भी काफ़ी बढ़ रही है। मालदीव का भारत के लिए भी काफ़ी महत्व रहा है। ऐसे में उसकी चीन से नज़दीकी ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा को मालदीव के पर्यटन उद्योग पर चोट कर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। गौरतलब हो कि पर्यटन के जरिए मालदीव की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता है। मालदीव में पर्यटन कम होगा तो इसका सीधा असर मालदीव की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। यह उस समय की बात है, आपको कुछ साल पहले अगर मैं लेकर जाऊं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय गुजरात टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तथा एक वीडियो के माध्यम से वहां पर टूरिज्म को आकर्षित करने का प्रयास किया गया था और उस समय एक स्लोगन निकला था कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सेम उसी तर्ज पर अगर इस बार लक्षद्वीप टूरिज्म की बात की जाए तो अगर यहाँ पर अमिताभ बच्चन या किसी एक्टर एक्ट्रेस को अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया होता तो शायद यह भारत तक ही सीमित हो जाता और नरेंद्र मोदी का लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसीलिए इस बार अपने आप को नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखलाते हुए लक्षद्वीप टूरिज्म को पूरे विश्व में आकर्षित करने का प्रयास किया था और इस यात्रा से भारत एक तीर से 2 निशाना करने की तरफ आगे बढ़ा है। पहला, मालदीव के मुकाबले टूरिज्म स्पॉट लक्षद्वीप को बताना, तो दूसरा चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को रोकना नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं,
कि 2008 में अरब सागर के रास्ते कुछ आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला किया था। तभी से यह समझ में आया था कि समुद्री रास्ते भारत में घुसना और आतंकी हमले को आसानी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में तब से यह भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपके जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि 2013 में भारत ने 2 हेलीकॉप्टर तथा 2020 में एक सैन्य विमान भी मालदीव को दिया था, जो कि घायलों और विमानों को एयरलिफ्ट करने का काम करता था। और ऐसे में भारत 75 फौजियों को भी मालदीव में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपॉइंट किया था। लेकिन जब से मोहम्मद मोइजू 2023 में राष्ट्रपति जब से बने हैं, तब से भारत के खिलाफ इनके कड़े तेवर यह बता रहे हैं कि यह भारत के साथ यह मित्रता नहीं चाहते हैं। और इन्होंने भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफिक एक जो संगठन में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता हुआ था उसको भी कैंसिल किया, तथा यह जब 75 फौजी थे मालदीव में उन्हें भी वापस भेजवा दिया। ऐसे में इनका कड़ा रुख तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। 32 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले लक्षद्वीप में 36 टापू हैं और सिर्फ 70,000 की आबादी है, जिसमें 95% मुस्लिम हैं। चीन मालदीव को अड्डा बनाकर अपना आसानी से लक्षद्वीप पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि अगर मालदीव से लक्षद्वीप की दूरी जो है वो महज 700 किलोमीटर है। ऐसे में चाइना का मालदीव के साथ बढ़ते हुए रिलेशन भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। 60 साल तक समुद्री सीमा के इन टापुओं की सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया था। 2008 के आतंकी हमले से सबक लेकर के 2010 में पहली बार वहां कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया था तथा 2012 में नेवी बेस बनाया गया था। वहीं 2020 में मोदी सरकार ने लक्षद्वीप में एयर स्ट्रिप बनाने का फैसला किया। फिलहाल 2.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण हो रहा है। अगर चीन मालदीव के कोस्टल रीजन का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा तो लक्षद्वीप में भारतीय सेना उसे रोक सकती है। गौरतलब हो कि भारत पर दबाव बनाने के लिए चाइना भारत के समुद्री ये पड़ोसी देशों से अपना घनिष्ठ संबंध बढ़ा रहा है तथा वहां पर बंदरगाह को अपने पैसा दे करके उसे डेवलप कर रहा है, ताकि वहां पर चाइना अपना भी बेस बना सके। ऐसे में भारत को मालदीव के अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का यात्रा किया और लक्षद्वीप को टूरिज्म के रूप में पूरे विश्व में दिखलाया। जैसे कि मालदीव को अर्थव्यवस्था से मालदीव टूरिज्म के माध्यम से वहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती प्रदान होती है। अगर मालदीव टूरिज्म को तोड़ा जाए तो वहाँ पर मालदीव अर्थव्यवस्था में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में लक्षद्वीप की तरफ अगर टूरिज्म बढ़ेंगे तो लक्षद्वीप को भी थोड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी और वह राज्य आगे की तरफ अग्रसर होगा। और चाइना जो अपना मनसा बनाए हुए है मालदीव के माध्यम से, तो उसमें भी वह नाकामयाब होगा। ऐसे में देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का यह चाल कितना भारी पड़ने वाला है मालदीव के ऊपर। यही कारण है कि मालदीव और लक्षद्वीप जो है वह पूरे विश्व में अभी चर्चा का कारण बना हुआ है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।